कि मनोमनी अवस्था किसको कहा गया है स्वामी जी के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं कि जो मारुति है, जो प्राण वायु है, वो मध्य संचारे सुषुम्ना में प्रवेश करती है, मन स्थिर हो जाता है और मन का जो भाव है सुस्थिर हो जाता है, वहां पर बड़े अच्छे से स्थिर हो जाता है। इस अवस्था को ही मनोमनी कहा गया है कि जो हमारा प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और हमारा मन स्थिर हो जाता है। तति सिद्धये विधान ज्ञाश चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यासाद विचित्राम सिद्धिम आप आपनुयात। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि जो इन विधियों को जानकर उन्मनी अवस्था के साथ, मतलब उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं और उन अभ्यासों को से उनको विविध प्रकार की विचित्रम सिद्धिम की मतलब बड़ी विचित्र उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देखिए इसमें पहले एक श्लोक में तो स्वामी जी कह देते, मतलब उसकी विधि बताते हैं कि ये क्या होता है, ये अवस्था क्या होती है, ये क्रम क्या होता है। उसके बाद दूसरे श्लोक में वो उसके लाभ बताते हैं। अब यहाँ पे कुंभक भेदाह कि कुंभक भेदाह यहाँ पर क्या है। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम का जो है यहाँ पे प्राणायाम की सीरीज बताई गई है। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनित्य अष्ट कुंभकाः कि कुंभक क्या, कुंभक के भेद, कुंभक भेदाः कुंभक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि 8 प्रकार के कुंभक होते हैं, 8 प्रकार के। पहला सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, ये 8 प्रकार के कुंभक होते हैं अर्थात प्राणायाम होते हैं। तत्पश्चात स्वामी जी बताते हैं पूर्व कांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा भीदः कुंभकांते रेचक आदौ कर्तव्यस तुडीयानकः। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो उद्यान बंद है, जालंधर बंद और उद्यान बंद की यहाँ पर बात की गई है। पूरक के अंत में जालंधर बंद करना चाहिए, जैसे पूरक हम कर लेते हैं तो हमें जालंधर बंद करना चाहिए, और कुंभक के अंत में जैसे कुंभक लगा लेते हैं उसके बाद रेचक करना चाहिए। ये कांते कांते यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब कि कुंभक के अंत में। अंत का क्या मतलब है कि हमने थोड़ी देर के लिए कुंभक किया और उसके बाद रेचक कर दिया। पूर्व कांते की पूरक किया और पूरक करने के बाद हमने जालंधर बंद लगाया और जालंधर बंद लगाने के बाद हमने कुंभक किया और कुंभक के बाद हमने रेचक कर दिया। और रेचक करने के बाद उन्होंने कहा है कि रेचक जब हम करते हैं तब उद्यान बंद लगाना है। इस क्रिया को, इस विधि को आप ध्यान रखेंगे कि किस विधि से समझ। जी जी, जैसे पूरक के अंत में जालंधर बंद करना चाहिए, स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है पूर्व कांते, पूरक के अंत में जालंधर बंद करना चाहिए। जब पूरक लगा लेते हैं हम, पर पूरक पूरा हो जाए, अंत का क्या मतलब है कि जब पूरक पूरा हो जाता है, हमारा सांस पूरा अंदर भर लेते हैं, तब हमें जालंधर बंद लगाना चाहिए। और जालंधर बंद लगाने के बाद हमें कुंभक करना चाहिए, और जब कुंभक हो जाए तब हमें रेचक कर देना चाहिए। और रेचक जब होता है, जब रेचक करने लगते हैं तब हमें उद्यान बंद लगाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर। अब इसमें कहा गया अस्तात कुंचन कुंचने नाशु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाड़ीगः कि स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश जो गुदा भाग है वहां का शीघ्रता से आकुंचन करना चाहिए, जिससे मूलबंद लगता है। यहाँ पर मूलबंद की बात कही गई है। फिर उसके बाद जो उदर होता है हमारा पेट, मध्य भाग, इसमें कहा गया है कि पेट, पेट को हमें पीछे की तरफ दबाना चाहिए। पीछे की तरफ दबाने से क्या मतलब है, यहाँ पर उद्यान बंद की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें श्लोक में कहा गया है कि पहले तो हमें जालंधर बंद लगाना चाहिए और मूल बंद लगाना चाहिए, और उसके बाद हमें उद्यान बंद लगाना चाहिए।
इसलिए जो आप ध्यान रखेंगे कि ये इसमें हठ प्रदीपिका में इस प्रकार से बताया गया है। पहले तो हम क्या करते हैं आमतौर पर मूलबंध लगाते हैं, उसके बाद उद्यान बंध लगाते हैं, फिर जालंधर बंध लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि जो जालंधर बंध होता है उसके बाद नीचे के प्रदेश जो गुदा भाग है उसका आकुंचन करना चाहिए और उसके बाद हमारा उद्यान बंध लगाना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है, आपानाम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठाद अधोनयेत योगी जरा विमुक्ति विमुक्ति सन षोडशाभ्याद षोडशाब्दव्या भवेत। तो इसने कहा है कि जो अपान वायु है उसका ऊर्ध्वगमन होता है, उससे जो प्राण है हमारे कंठाद अधोनयित, यहाँ पर कंठ में हमारे प्राण रहते हैं और उसमें जो योगी है इसके ऊपर जब नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जब हमारा अपान वायु ऊर्ध्वगामी होती है और योगी इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसके बाद योगी की जो है वृद्धावस्था से उसकी मुक्ति हो जाती है और वो 16 साल के षोडशा कि 16 साल के जो युवा है उसकी तरह हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बूढ़ा है वो 16 साल का हो जाए, लेकिन कहा इसका तात्पर्य यही है कि इससे बहुत अद्भुत लाभ मिलते हैं। अथ सूर्य भेदनम, अब सूर्य भेदन क्या है। आसने सुखदे योगी बधवा चैव आसनम ततः दक्षिणाडया समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनः। कि देखिए इसने कहा है स्वामी जी यहाँ पे कि जो सूर्य भेदन है वो क्या है कि पहले सुख आसन में बैठ जाएं और सभी आसनों को सभी जो षट कर्म है करने के लिए हमने कल जिक्र किया था कि कौन सा आसन स्वामी जी ने बताया है। तो कौन सा आसन बताया है, बद पद्मासन स्वामी जी ने बताया है कि वो षटकर्म के लिए उपयुक्त है। तो उस आसन में हम बैठ जाएंगे और उस आसन में बैठकर हम जो दक्षिण नाड़ी है, जो हमारा दायां स्वर है दाएं नासिका, उससे हम श्वास को लेंगे और बाई नासिका से रेचक कर देंगे शनह शनह धीरे धीरे, और उसके बाद इसी क्रम को बार बार दोहराएंगे। बाई नासिका से लेना नहीं है, दाई नासिका से ही दोबारा से श्वास को लेना है, उसके बाद रेचन करना है। आकेशाद आनखाग्राच च निरोधावधि कुंभयेत ततः शनः सव्य नाड़िया रेचयेत पवनम शनः। कि स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है कि जो उसको निरोध करते हैं कुंभक लगाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पवन को शनः शनः बाहर छोड़ देते हैं। इसमें भी वही बात कही गई है। अब ये उज्जयी प्राणायाम का यहाँ पर जिक्र मिलता है कि हम अपने मुख को मुखम संयमम मतलब कि मुख को संयम करके हम अपनी जो पवन है उसको शनह शनह नासिका द्वार से अंदर लेते हैं, जैसे हमारे गले में घर्षण होता है उस प्रकार से, और वो श्वास हम अंदर लेते हैं, उसके बाद रेचन कर देते हैं। पूर्वत कुंभेत प्राणम रेचयेद इड़या श्लेष्म दोषहरम कंठे देहानल विवर्धनम। कि स्वामी जी ने यहाँ पर इसका लाभ बता दिया कि जैसे उसी के प्रकार से हम कुंभक करेंगे, उसके बाद प्राण को रेचक कर देंगे, ईडया ईड़ा नाड़ी से उसको रेचन करते हैं। इसमें उज्जयी प्राणायाम में ये बात ध्यान देने वाली है कि स्वामी जी ने ईड़ा नाड़ी से रेचन करने की बात कही है। और इससे क्या होता है, हमारे जो श्लेष्मा रूप जो श्लेष्मा वाले दोष हैं, कफ के दोष हैं, श्लेष्मा को पता है कि मुक्कस होता है जो उसमें गले में अटक जाता है जिसके ऊपर खांसी आती है, तो श्लेष्मा वाले जो दोष है, जो कफ की जो दोष है वो ठीक होते हैं। चलिए यहाँ तक करते हैं आज, बाकी आपका आज क्वेश्चन सेशन हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते भाई। नमस्कार बहन। हाँ जी भाई, आज
गज करनी के बारे में भी उन्होंने बताया। षटकर्म के अंदर 6 कर्म आते हैं, उनका कर्म क्या रहता है इस बारे में कौन बताएगा हमें? मुकुल जी को सब पता है क्योंकि ये स्वाध्याय बड़ा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि बाकी सभी जन भी अपना वीडियो अगर ऑन कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो सभी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। एक बात जी बहन। भाई, एक बात हम कहना चाहते हैं जी। कि क्वेश्चन सेशन के दौरान कोई भी लीव नहीं करेगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, या फिर आपको कुछ दंड दिया जाएगा। आपसे सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा जी कि हाँ। इसमें क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, कि जो तंद्रा आ जाती है एक पैसिव लिसनर बनते हुए, सुनते हुए, तो वो तंद्रा टूटेगी, जाग आएगी, जागृत अवस्था आएगी आपकी। जी भाई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो किसी बच्चे का कोई डाउट है इसके अंदर? आज के जो दो षटकर्म है, षटकर्म 6 होते हैं और इन्हें 6 क्रियाएं कहते हैं। षटकर्म इसलिए कहते हैं कि षट यानी 6, कर्म यानी क्रियाएं। तो 6 क्रियाओं के अंदर कोई किसी का डाउट है तो ज्योति से पूछ सकते हैं, वो किसी भी तरह का। इन्होंने बताया कि किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी किसी उसका सब शाखा नहीं बताई गई है, इन्होंने एक एक ही बताया है सबका। जैसे धोती का भी एक प्रकार है, बस्ती का भी एक ही प्रकार जल बस्ती बताई, नेति का भी एक ही प्रकार बताया, त्राटक का, नौली का और कपाल भाती। इससे संबंधित किसी का कोई अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? जी बिल्कुल सभी को क्लियर है। तो हमारे साथ जुड़े हैं पूजा यादव जी, सुन पा रहे हैं हमें? पूजा जी सुन रहे हैं? यस सर। जी शाबाश। अपना सभी से निवेदन है कि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ज्योति बहन आप भी कर सकते हैं वीडियो ऑन। ईश्वर ने सभी को इतनी सुंदर काया दी है और जो दिया है उससे आप संतुष्ट हैं मानता हूं मैं, इसलिए अपने चेहरे को दिखा सकते हैं। सोने की पेटी कौन सी विधि को कहा है? षटकर्म की कौन सी विधि है जिसको स्वात्माराम जियों ने सोने की पेटी कहा है, सोने की पेटी के समान गुप्त रखने को कहा है? बताइए पूजा जी। सॉरी सर, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। रजनीश ने ऑन किया वीडियो, रजनीश भाई बताएंगे। मैं भी अच्छा चलो, कविता गोदारा जी कविता बताएंगी। गोदारा जी बताएंगी। कविता जी बताइए। त्राटक को बोला है सर। जी हाँ बिल्कुल। देखिए कितने अटेंटिव हैं कविता जी। स्वयं उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी। बहुत अच्छा, इस तरह अटेंटिव रहिए। आप जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नौली क्रिया से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये सत्य है या असत्य है? सविटी जी बताएंगी। नौली क्रिया से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सविटी दोहन बताएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। सविटी सुन पा रहे हैं हमें? मैसेज में डाल सकते हैं जिसको पता है। चलिए, ये एन के नाम से कौन जुड़ा है जिसने एन लिखा है सिर्फ? चलिए सभी मुझे लगता है सो गए हैं। मुकुल जी आप बताइए। नौली क्रिया होती से है मुख्य रूप से जठराग्नि के लिए, और ये सबसे मुख्य षटक्रम कहते हैं स्वात्माराम योगी जी इसको। जी बिल्कुल
बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि आप अच्छा स्वाध्याय करते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे योगी बनने की राह पे हैं। जी, देवीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवीलाल जी सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी, कपालभाति का जिक्र किया, तो कपालभाति के अंदर जो हमारी श्वास का रेचक होता है, तो वो किसके समान बताया उन्होंने, किसका वर्णन किया, किसकी समानता उसमें की गई है? बताइए देवीलाल जी। मतलब श्वास जो चलता है हमारा, उसकी समानता किसके साथ की गई है स्वात्माराम जियों ने? देवीलाल जी सुन पा रहे हैं? भाई इसमें आप विधि पूछ सकते हैं, विधि भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं सर सुन पा रहे हैं। हाँ, ये सर तो ब्लैक स्मिथ की जो फूंक नहीं होती ना, उसके समान। जी जी बिल्कुल, लोहार की धोखनी के समान हमारा श्वास जब चलता है तो उसकी विधि बनती है हमारी कि श्वास को रेचक और पूरक, कल हमने जिक्र किया था कि जो प्राणायाम है उसके 3 अंग हैं, जो कुंभक हैं उनके 3 अंग हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। 3 अंग माने गए हैं इसके। चलिए, भाई बहुत एक अच्छा। मिनट, हाँ जिस जिस डिवाइस से आपने कैमरा ऑन किया है ना, आप उसकी तरफ फेस कर लीजिए। आपने कैमरा दूसरे डिवाइस का ऑन किया और फेस आपका दूसरे डिवाइस की तरफ है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जिस डिवाइस की तरफ आपका फेस है आप उसी का कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये करते हैं, थोड़ा ऐसा ही रहेगा इसका। ठीक है, लास्ट में गजकरनी का जिक्र किया, तो गजकरनी, गज जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, गज का क्या अर्थ होता है? रेखा सैनी जी बताएंगे हमें, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और अच्छा स्वाध्याय करते हैं ये भी। रेखा जी बताइए। गज करनी जो धोती की क्रिया है, जिसका बाद में उन्होंने वर्णन किया है, धोती के वर्णन के बाद में, तो उसमें गज शब्द का जो अर्थ है वो कहाँ से लिया गया है, उसका क्या अर्थ है? सुन पा रहे हैं? रेखा सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। सर इसमें डाउट है, गज का अर्थ हाथी मतलब। जी जी बिल्कुल सही, सही आपने बताया कि जैसे गज करनी, गज का अर्थ होता है हाथी, और हाथी अपने सूंड में पानी भरता है और उस पानी को फिर निकाल देता है, उसी कारण इसका नाम गज करनी रखा गया है। कि जब हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर थोड़ा सेंधा बना लेते हैं, सेंधा नमक डालते हैं, हल्का सा पानी डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं और पानी हल्का गर्म होता है, ल्यूक वार्म वाटर, और फिर उसे जितना हमारा कंठ तक आ जाता है फिर उसको वापस बाहर निकाल देते हैं। उससे हमारे कफ और पित्त का नाश होता है, शमन होता है। ठीक है, आज इतना ही करवाया बहन ने। हाँ, लास्ट में ये सूर्य भेदी और उज्जयी प्राणायाम के बारे में और बताया उन्होंने, 2 कुंभक का जिक्र किया उन्होंने। तो सूर्य भेदी की जो विधि है वो मुकुल हमें फिर से बताएंगे, समझाएंगे, ताकि सभी बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मुकुल जी बताइए। नमस्कार सभी को। हाँ नमस्ते भाई। शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है भाई, आ रही है आपकी आवाज़ बिल्कुल। जैसा कि मुझे पता है, पहले बाई नासिका से श्वास को अंदर लेते हैं और फिर दाई नासिका से श्वास का रेचन कर देते हैं, फिर दाई नासिका से श्वास लेते हैं और फिर बाई नासिका से रेचन कर देते हैं श्वास का, और श्वास को धीरे धीरे लेते हैं। ठीक है मुकुल जी, आपने बताने का अच्छा प्रयास किया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ शोधन की ज़रूरत है, तो कौन बताएगा?
सर इसमें सर एक एक करके बोलेंगे। रेखा बोल रही है पहले। रेखा आप बताइए। इसमें दाया सवर से लेते हैं आई थिंक। ठीक है, कौन बोल रहा है अभी? सर दाएं से लेते हैं और सुखासन में बैठ के करते हैं। ठीक है, कविता ने बताया और रेखा ने बताया। तो मैं ज्योति बहन से निवेदन करूंगा एक बार फिर से सूर्य भेदी प्राणायाम की जो विधि है, जो स्वात्माराम जियों ने बताई है, उसका एक बार फिर से वो बताएं। जी भाई। जी। सूर्य भेदी की जो विधि है स्वामी स्वात्माराम जी ने उसमें सुख आसन का जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़े थे उसमें कहा गया था कि इसके जो द्वितीय उपदेश के शुरुआत में कि हर एक जो षट कर्म है वो उसके लिए बद्ध पद्मासन उचित है। तो इसमें स्वामी जी ने सुखासन की बात कही गई है कि सुखासन में बैठकर हमें नाक से दाई नासिका से लेना चाहिए स्वर को सूर्य नाड़ी से, और उसको उसको कुंभक करना चाहिए और उसके बाद रेचन कर देना चाहिए बाई नासिका से। और जो गज करनी है उसमें इसमें स्वामी जी ने यह नहीं बताया है कि आप पानी लेंगे या फिर गुनगुना पानी लेंगे या फिर नमकीन पानी लेंगे। इसमें स्वामी जी ने कहा है कि जो अपान वायु है उसको हम अपनी जो शक्ति है अपनी यथा अपने सामर्थ्य के साथ अपनी शक्ति के साथ उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा जो नीचे की तरफ हम हमेशा मतलब खड़े रहते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स का काम करता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है जो अधोगामी होती है। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाकर तब हमें अपने उसको जो उदर स्थित जो अन्न जल होता है उस पदार्थ को वमन करना है कंठनाल से। ऐसा स्वामी जी ने बताया है। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के मन में कि हम जो पानी लेंगे या फिर नहीं लेंगे, तो उसमें ये प्रश्न यहाँ पे उलझा भी सकता है कि आपका गलत हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। जी ठीक है बहन, धन्यवाद। सूर्य भेदी के बारे में आपने बताया कि हमें पहले दाएं नासिका से श्वास को इनहेल करना है और फिर कुंभक लगाना है और फिर बाएं से बाहर छोड़ देना है, और यही इसका अभ्यास करते हैं तो सूर्य नाड़ी यानी जो हमारा दायां स्वर होता है उस दाएं स्वर को एक्टिव बनाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। इससे हमारे शरीर में उष्णता आती है, गर्मी बढ़ती है, जो कफ के दोष हैं वो भी उनका भी इससे शमन होता है। ठीक है, धन्यवाद बहन। लास्ट में इन्होंने बताया कि उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी कुंभक के बारे में बताया, जिसमें हम श्वास को नासिका से ही इनहेल करते हैं और फिर बाद में ईड़ा नाड़ी से जो हमारा बायां स्वर है उससे रेचक करते हैं। ये विधि इन्होंने बताई। तो आज का सबको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है माइंड में आपके तो नेक्स्ट डे भी आप पूछ सकते हैं और आज भी पूछ सकते हैं, और इसके बारे में आप स्वयं भी स्वाध्याय करें। भाई कुछ क्वेश्चन हम भी पूछना चाहते हैं। हाँ यदि जरूर, आप बिल्कुल क्या आज्ञा हो बिल्कुल। तो। जितने क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उतना ही इसके बारे में क्लियरिटी लेसन के बारे में बनती है। हाँ, तो आप लोग ये बताइए कि मृत्यु का भय काल का भय किसे नहीं होता? मुकुल चुप रहेंगे। मृत्यु का भय काल का भय किसे नहीं होता? स्वामी जो जी के प्राणायाम अनुसार। को में दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं ना, उनको नहीं होता। और जो ब्रह्मा देवता वगैरह होते हैं उनको, वो प्राणायाम करते हैं इसी मतलब उनको मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो इस भय के मतलब उनका शय ना हो इसलिए वो इसका अभ्यास करते हैं। गुड गुड वन। तो आपने पूरे ध्यान से सुना है, ठीक है। अब रेखा बताएंगे कि मृत्यु का भय किसे नहीं होता? जो पुण्य आत्माएं होती हैं और जो बेले योग करते हैं जो साधक, उनको। ठीक है। देवीलाल जी है यहाँ पर? देवीलाल जी है? नहीं है क्या? हाँ बने हुए हैं जी जी जी। भाई, ये बताइए कि मृत्यु का भय काल का भय किसे नहीं होता? जो प्राणायाम में अपनी प्रतिष्ठित। अभी जिनकी वीडियो ऑफ है तो हम यह समझेंगे कि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं।
ऐसा है क्या? एक्चुअली मैं तो नया नहीं था इसलिए नहीं की थी। आई एम नहीं सॉरी नहीं, मैम। आप नहीं, आप बोलिए, बाकी सब भी, जिसकी वीडियो ऑफ है बाकी सब के बारे में ही है ये बात, आप बोलिए। जो प्राणायाम को पूरी तरीके से पालन कर लेते हैं या फिर उसमें दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं, तो आई थिंक उनको मृत्यु का भी धीरे धीरे आप सभी का जो है उचित है आंसर, उत्तर उचित है, किंतु हम संतुष्ट नहीं है। तो आप लोगों में से कौन बताएगा मृत्यु का भय किसे नहीं होता? सभी के लिए है आह्वान, बताइए कोई भी। जीनियस है हमारे पास, मुकुल बताएंगे। बताइए, कोई भी बताइए। वायु पर, जैसे प्राण पर कंट्रोल हो जाता है जिसका, और मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी एक मिनट। हाँ, जिसकी नजर भ्रूमध्य में रहती है, ऐसा कुछ बताया था आपने। क्या अभी देखकर बता रहे हैं? नहीं, देख के नहीं बता रहा, आप देख सकते हैं आसपास, मैंने बुक रख दी है। अभी रखी है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अरे नहीं, देखो, जिसको अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, प्राणों के ऊपर नियंत्रण है। और भी कुछ बताया था शायद आपने, एक दो जी, बात मुझे याद है। एक तो ये, और जिसका चित्त आकुलम रहित, निराकुलम है। निराकुलम मतलब शांत है, जिसका आकुल नहीं है, आकुल नहीं तो शांत है, जिसका चित्त शांत है और दृष्टि भ्रूमध्य में है, तो उस साधक को काल का भय नहीं है। जो आपने जो थर्ड टर्म बताई है दृष्टि भ्रूमध्य में, इसका थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज है? जी, भ्रूमध्य क्या होता है? हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पर आज्ञा चक्र होता है, तो इसमें दृष्टि टिकाते हैं साधक। कि जैसे हम शांभवी मुद्रा भी करते हैं, तो यहाँ पर दृष्टि लाते हैं। तो वो वाली जो होती है कि जब हम कहते हैं कि ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और दृष्टि आपकी आज्ञा चक्र में स्थित हो, तो आज्ञा चक्र में जब दृष्टि होती है भ्रूमध्य में, तब हम कहते हैं कि उस जो साधक है उसका काल का भय नहीं रहता। जिसने अपना जो प्राण वायु है उसको अंदर कर लिया है, निरोध कर लिया है, और जिसका चित्त शांत है बिल्कुल, और भ्रूमध्य में दृष्टि है, तो उसको काल का भय नहीं सताता। ऐसा स्वामी स्वात्मा राम जी बताते हैं जी। ये बहन अच्छा, और क्वेश्चन हो जाए। कौन से सत्कर्म के अंदर इसका वर्णन किया गया था? त्राटक में या किसी और में? ये इसमें प्राणायाम के बारे में, हाँ शायद त्राटक के बाद किया गया था इसका जिक्र। हाँ, त्राटक के प्राणायाम बाद। के ऊपर ही इसका जिक्र किया गया था। एक बार हम दोबारा से इसको कर लेते संतुष्ट। षटकर्म होने के बाद, प्राणायाम से होने के बाद कहा था। गज करने के बाद कहा था। शाबाश, बहुत अच्छा। विलुप्त हो गया है वो। चलिए ठीक है, और आप क्वेश्चन पूछिए बहन। नेक्स्ट, समय जी, हमारा 7 बज हाँ गए हैं, तो हाँ जी, समय की सीमाओं को भी देखना जी है। जी जी। अच्छा, आप हमें षटकर्म की जो सीक्वेंस है, वो क्रम है, वो बताएंगे। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति। शाबाश। और घेरंड संहिता में क्या इसका सीक्वेंस है? रेखा बताएंगी। कल जब षटकर्म का जिक्र किया गया था तो घेरंड संहिता की भी सीक्वेंस बताई गई थी। कविता, आप बता सकते हैं? उसमें जो नोली है वो पहले आएगी और त्राटक बाद में आएगा। दैट्स ग्रेट। कविता होमवर्क करके आई है आज। हाँ। ठीक है। जो धोती होती है, धोती की लंबाई कितनी होती है?
और कफ के कोई प्रकार बताए गए थे। कफ के मतलब नंबर बताया गया था कि इतने प्रकार के रोग वो ठीक होते हैं। किससे ठीक होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? कफ 20 और 15 हाथ लंबा। अच्छा ठीक है, ये किससे ठीक होते हैं ये दोष? धोती क्रिया से। तोक्ती क्रिया, वात पित्त कफ तीनों। दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलिए आप लोग सभी जाग कर पढ़ रहे हैं। हमें यह विश्वास हो गया कि आप सो नहीं रहे थे कक्षा के दौरान। कल एक हम मैं पुट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। बताइए। जैसे जो नाड़ी शोधन क्रिया होती है, उससे हमारी नाड़ियों का शोधन कितना समय लगता है नाड़ियों का शोधन होने में? गुड क्वेश्चन। कोई बता सकता है? मैं पढ़ रहा था तो जैसे आपने नहीं बताया था कल, अलग से। चलिए बताइए, कौन बताएगा? नाड़ी शोधन क्रिया जो होती है कि उस कोई और बता सकता है ना? चलिए हम बता देते हैं बहन, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। या जो नाड़ी शोधन स्वात्माराम जियों ने इसका बताया है, इसमें 3 महीने तक जो इसको लगातार करता है उसकी 72,000 नस नाड़ियों का शोधन इससे होता है। और नाड़ी शोधन से पहले उन्होंने इसका समय भी बताया है कि हमें ये दिन में 4 बार करना चाहिए, यानी 24 घंटे में इसे 4 बार कर सकते हैं। प्रातःकाल, दोपहर में, सायं और अर्धरात्रि में भी उसका उन्होंने करने का प्रावधान किया है कि हम अर्धरात्रि में भी इसे कर सकते हैं नाड़ी शोधन को। हाँ जी। और एक समय में कितनी बार किया जाए ये भी उन्होंने बताया है कि आप एक समय में 20 टाइम यानी 20 स्ट्रोक आप नाड़ी शोधन के कर सकते हैं। और जब नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाएं और फिर भी नाड़ी शोधन करने के बाद आपको लग रहा है कि आप प्राणायाम करने के लायक नहीं हैं, आपके शरीर के अंदर मेद श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, तो आपको पहले षटकर्म करने चाहिए। और जिन्हें षटकर्म की ज़रूरत नहीं है वो फिर प्राणायाम पे आ सकते हैं, कुंभक के पे आ सकते हैं, सूर्य भेदन और उज्जयी, ये सब अपने जो प्राणायाम आगे हम पढ़ेंगे उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। मुकुल जी, अगर कुछ रह गया है इसमें तो आप स्वयं इसके बारे में बता सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा वर्णन किया सर आपने। मुकुल, ये प्रश्न हमारे लिए था क्या? सभी के लिए था? सभी के समझ लिए। गए? अच्छा ठीक है। अब समापन करें या फिर कुछ और रह गया? अब समापन करते हैं बहन। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, हाथ नमस्ते की मुद्रा में शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ